बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारी की परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में किसी तरह का कदाचार नहीं हुआ, लेकिन पारदर्शिता की प्रतिबद्धता की नीति का पालन करते हुए परीक्षा रद्द किया जाता है। अब सवाल ये है कि जब किसी तरह का कदाचार या पेपर लीक या पेपर वायरल जैसा मामला आया ही नहीं, तो फिर परीक्षा रद्द करने की नौबत आई ही क्यों? देखिए पूरी खबर। बीपीएससी ने सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारी यानी AEDO की परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने यह फैसला परीक्षा के दौरान कदाचार के प्रयासों से जुड़ी खबरों के सामने आने के बाद लिया। बताया जा रहा है कि कदाचार करने के प्रयास में कई विद्यार्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अन्य दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई। 32 ऐसे विद्यार्थियों को कदाचार का प्रयास करने और परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रचने के आरोप में बीपीएससी ने आगामी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया है। परीक्षा रद्द होने के बाद से सत्ता पक्ष और आयोग दोनों विपक्ष के निशाने पर हैं, तो सत्ता पक्ष रक्षात्मक मोड में है। परीक्षा व्यवस्था हंसी का पात्र बन गया है। इस सरकार में ऐसा एक भी बहाली नहीं है, एक भी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में, जिस बहाली में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुआ हो। हर परीक्षा में धांधली होना तय है, गड़बड़ झाला होना तय है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी बेहद गंभीर विषय है और सरकार इसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही। AEDO परीक्षा को रद्द करना इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीयत पूरी तरह साफ है। किसी भी कीमत पर पारदर्शिता से समझौता नहीं होगा। शिक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही। बीते 4 साल में तीसरा अवसर है जब बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षा रद्द की। बीपीएससी ही नहीं, कर्मचारी चयन आयोग से लेकर कर्मचारी चयन परिषद, सिपाही भर्ती की परीक्षा भी रद्द होने की लंबी कड़ी रही है। 8 मई 2022 आरा के परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद 67वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द हुई। मार्च 2024 शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई। 1 मई 2026 AEDO की परीक्षा 9 पालियों की रद्द हुई। पेपर लीक से इनकार, लेकिन पारदर्शिता का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द की गई। यानी 4 साल में 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई। बिहार में प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा होने वाली परीक्षाओं के रद्द होने पर बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर पेपर लीक के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। जब हमने सुना कि रद्द हो गया और रद्द होने का कारण भले ही बीपीएससी ने भ्रष्टाचार नहीं बताया, इसके बाद में हम दम भी थोड़ा मान लें, फिर भी सेंटर पर अगर कोई मैनेजमेंट होता है, जाली काम किया जाता है और उस एजेंसी द्वारा जाली किया जा रहा है जिसे बीपीएससी ने हायर किया, तो बीपीएससी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता है। जब एजेंसी पहले से ब्लैक लिस्टेड था राजस्थान में, तो ऐसे एजेंसी को हायर करने के पहले ये बीपीएससी का दायित्व था कि उस एजेंसी को वेरीफाई करें, अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तभी इसको एंगेज करें। हालांकि बीपीएससी की तारीफ इस मामले में होनी चाहिए कि उसने कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन समय से किया और निर्धारित समय में रिजल्ट दिया, लेकिन छात्रों के भविष्य का सरकार को ख्याल रखना चाहिए। परीक्षा और पेपर माफिया पर कार्रवाई ऐसी हो कि लोग याद रखें। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी से छात्रों को कुछ ऐसी ही उम्मीद है। पिछले 4 साल में बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए 3 बड़ी परीक्षाओं को रद्द किया गया। वैसे भी बिहार में ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर रद्द किए जाते हैं। सोचिए उन लाखों लाख छात्र और छात्राओं का, उन प्रतियोगी छात्रों का जो कड़ी मेहनत करते हैं। वो परीक्षा देने के लिए देश भर से बिहार पहुंचते हैं, लेकिन तब उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी जब उन्हें ये पता चलता होगा कि उनकी इम्तिहान के पेपर रद्द कर दिए गए। उनकी कड़ी मेहनत पे सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की लापरवाही ने पानी फेर दिया।